कीमत भी बेतहाशा इजाफे से अब जो ऑफिशियल उसकी कीमत है वो बड़ी दिलचस्प बात है कि 257 रुपये फ़ी किलो है और मार्केट में जो मिल रही है वो 277 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। तो ये जो 20 रुपये का इजाफा है, क्या ये असखुद कर लिया गया है? और फिर इसका एक आम आदमी पर असर ये पड़ रहा है कि जो घरेलू सिलेंडर है वो तकरीबन 240 रुपये महंगा हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 910 रुपये महंगा हो चुका है। अब ये जो 20 रुपये का फ़र्क है, इसका जिम्मेदार कौन है? उसको रोकने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। इरफान खोकर साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। ये क्या सूरत हाल है कि असल कीमत 257 है, जो कि ज़ाहिर है वो भी ज़्यादा है, और मिल रही है 277 रुपये? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक बात है कि रमजान की आमद हमेशा की तरह ये इसी तरह होता है कि रमजान से कबल ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। आप देखें, इंटरनेशनल प्राइस आज 30 से 40 डॉलर नीचे गई है, इंटरनेशनल कीमत नीचे गई है। यकम रमजान को अथॉरिटी ने कीमत कम की है, लेकिन आज हमने खुद साफा इजाफा करके कीमत बढ़ा दी है। अब बस ये मुसलमान, हमें शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में मजहबी त्यौहार आते हैं तो चीजें सस्ती होती है। अब देखें, पूरी दुनिया में जाएं, 25 दिसंबर को सेलें लग जाती है। यहाँ पे रमजान मुबारक से कबल ही हम चीजें बढ़ाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी हेल्प लिया तो हमने उनको गैस माफी ने सलामी दे दी। देखें, मैंने चेयरमैन वगैरह से भी बात की है और उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुलवाया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जब तक आप सप्लाई चेन उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, जो आपने कीमत दी है, प्लांट से LPG आ रही, कोई दुकानदार कोई डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पैदा नहीं करता। अब होता क्या है कि जब एक्शन होता है तो सिर्फ एक LPG डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार के खिलाफ होता है। बात यह है कि मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की है कि पूरे 2 साल के अंदर या उससे पहले कोई किसी LPG मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई हुई तो मुझे बता दें। इस वक्त तकरीबन 2000 FIR सिर्फ और सिर्फ LPG डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में हुई है। मैंने उनको आज सुबह ये रिक्वेस्ट की है कि आप सिर्फ इस्लामाबाद में चेक करवा लें, आपने इर्द गिर्द चेक करवा लें कि आपने जो सरकारी कीमत जारी की क्या उसमें लोगों को गैस दस्तियाब है। तो उन्होंने चेक करवाया है, करवा भी रहे हैं। इंशाल्लाह कल शाम में, परसों में 2 दिन इंशाल्लाह इससे मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने कहा सप्लाई चेन ठीक कर दें, आवाम को सस्ती। तो इरफान साहब, ये भी यकम मार्च को जो ओगरा की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 10 रुपए की कमी की गई थी, वो नोटिफिकेशन तो वापस नहीं लिया गया ना, वो अपनी जगह पर मौजूद है और ये ओगरा की रेट को चैलेंज करते हुए 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल, कोई रेट देखें चैलेंज, मैं समझता हूँ किसी की रेट को चैलेंज करना, उसका जवाब आना चाहिए। 2 साल में मैं और आप यहाँ बार बार टीवी पे शोर मचा के थक चुके हैं। किसी एक कंपनी का लाइसेंस, किसी को शो का नोटिस, लाइसेंस दूर की बात है कैंसिल होना या जुर्माना। बात यह है कि सारा ये आईवाशी है, ये हमेशा की तरह अभी कल फिर कीमत बढ़ेगी और रमजान से एक दिन पहले फिर कीमत बढ़ जाएगी। बात यह है कि कितना जुल्म और ज्यादती है कि कुदरती गैस के बिल लोगों की पहुंच से दूर है। हम कह रहे हैं कि LPG हम सस्ती देंगे, गरीब बंदे की फ्यूल LPG है। बात यह है कि हम लोग शर्मिंदा हैं यहाँ में बासीत मुसलमान के, हम अपने मजहबी त्यौहार से पहले भी हम जो मन माना कीमत बढ़ा रहे हैं और हुकूमत की इस वक्त रेट बिल्कुल किसी जगह नजर नहीं आ रही। तो इरफान साहब, ये रिटेल सतह पर अगर ये कीमत बढ़ाई जा रही है तो ये इसको रोकने में फिर हुकूमत को कबाहत क्या है? ओगरा ने 3 दिन पहले जब एक कीमत कम की है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं? पाबंद किया जाता है रिटेलर्स को कि वो इसी कीमत पर बेचने के पाबंद होंगे, और अगर वो रेट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कानून क्या कहता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, कानून ये कहता है कि जो ओगरा का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पे इन एक्शन होना चाहिए। 2 साल कबल से मैं ये सारी चीजें रिपीट रहा हूँ। मैंने पिछले साल CM थे मोहसिन नकवी, सारी रात के लिए उन्होंने तमाम मीटिंग की। हमने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा कि कार्रवाई करें। लाहौर में 35 प्लांट ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो 3600 प्लांट था जिसको अभी लाइसेंस नहीं मिला था, जो 6 माह से बंद पड़ा था, उसको सील कर दिया। ये हमारे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की कारस्तानियां हैं। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्सपोज करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर भी, चेयरमैन ओगरा से मिलकर भी, कि हमारा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या सिर्फ जो बंदा बोले मुझे सिर्फ वो सख्त टाइट करने के लिए, ताकि इसको टाइट कीजिए फलां जगह। अगर आप इनसे मेरा तल्लक, मैं कह दूं यार ये मेरे दोस्त हैं, तो आपको उसकी सजा मिलनी। यानी बात यह है कि यहाँ पे आवाज बिगड़ चुका है सर। इस वक्त जो अवाम को कुदरती गैस के बिल आए हैं, मैं दावे से कहता हूँ अगर हम इसको मॉनिटर करें, हम कुदरती गैस से सस्ती LPG घर घर पहुंचाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो रूल और रेगुलेशंस हैं ओगरा के बने हुए, जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के बने हुए कवानीन है, उस जो LPG पॉलिसी 2024 आ रही है,
उसमें तरमीम की जरूरत है, सही। उसमें काम करने की और इरफान जरूरत साहब, है। जो नोटिफिकेशन ओगरा की जानिब से जारी किया गया था जिसमें 10 रुपए कमी की गई थी, उसमें भी तो तमाम खर्चे, वो तमाम मुनाफा, उसको मद्देनजर रखकर ही वो कीमत उसका तयन किया गया होगा ना, यानी उसमें भी मुनाफा शामिल था तमाम दुकानदारों का। सर बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर का, मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन शामिल है। इसमें मैं आप के तो से एक बात रिक्वेस्ट, जो मैं ओगरा से रिक्वेस्ट मैंने की हुई है, मार्केटिंग कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो एक जगह पे है, उसको बिल्कुल अलग कर दें। आपको पता चल जाएगा कौन लूट रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर लूट रहे हैं, मार्केटिंग कंपनी ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, उनका मार्जिन अलग अलग कर दिया जाए। ये हमारे से वादा चेयरमैन साहब ने किया हुआ था। ओगरा चेयरमैन से मेरी रिक्वेस्ट है, सरमद साहब लास्ट मीटिंग में 2-3 रोज पहले आए थे, मैंने सरमद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसको अलग अलग करें ताकि बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो इरफान साहब, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, बड़ी अच्छी बात है। आप प्राइम मिनिस्टर के सामने भी ये मामला रखेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये चेयरमैन ओगरा के इल्म में तो खुद से ये बात होनी चाहिए। अगर उनके नोटिफिकेशन पे ये अमल नहीं हो रहा तो किसी बजाय इसके कोई उनसे रिक्वेस्ट करे, उन्हें तो इस पर खुद से एक्शन लेना चाहिए। तो ये ओगरा क्यों इसमें ताखीर कर रही है? सर चेयरमैन ओगरा फैसलाबाद भी गए, वाले भी गए, कराची भी गए। गुजारिश है कि वो तो काम करें, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए ताकत के अंदर काम करें। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वगैरह का बंद कर देना चाहिए अगर वो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में देखिए, मैं चेयरमैन वगैरह से मेरी अपील है कि इनसे काम करते थे, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर मिलकर स्पेशली कहूंगा कि इन्फोर्समेंट का मतलब ये है, ये ओगरा में जो बनाया गया अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। गुजारिश इतनी है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरी आवाज बंद हो जाए ताकि मैं उन ताकतवर माफियों का हिस्सा बन जाऊं, या वो लोग जिस तरह हिस्सा बने हुए। मैं चेयरमैन ओगरा के साथ हूं, चेयरमैन ओगरा बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्फोर्समेंट जहां काम नहीं करेगा, मैं खुद जाकर मार्केट में इसको एक्सपोज किया करूंगा। इरफान साहब, जब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता, उस वक्त तक ये जो कीमत बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई कीमत का नाजायज मुनाफा जो जेबों में जा रहा है, वो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी रिकवरी तो नहीं मुस्तकबिल में हो सकेगी? देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूँ, सप्लाई चेन जहां से चलती है, कराची से खैबर जहां से भी चलती है, लोकल गैस की मुसावी तकसीम कर दे, नंबर 1। नंबर 2, प्लांटों से एलपीजी आती है दुकानों पे, प्लांटों से कीमत जो ओगरा की है सरकारी कीमत को यकीनी बना दे। मैं जिम्मेदार हूँ, अगर फिर कोई करे फिर मैं जिम्मेदार हूँ। ये चीजें ये जो स्टेट जिम्मेदार है वो अपना काम करे, हम स्टेट्स के साथ मिलकर अपना काम करें, फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा। आप ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान खोकर साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस मामले को वो आगे प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।